थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो जरा। ये वाला क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ ये इनको बोला गया आंसर बताइए। ये देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ये कुछ होगा। अब जरा देखो यहाँ पे बेटा, इस केस के अगर मैं बात कर लूं तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, समझे। अब इस केस में क्या क्या कर, चलो एक क्वेश्चन पहले हमको समझा देने, रुक जाओ पहले। क्वेश्चन ये है, अब आप बोलोगे कोई मुझे बताएगा कि इसमें बेबी कर्व लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें बेबी कर्व पूरी तरह से लगेगा। रीजन क्या है, ध्यान से समझो बेटा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जरूरी नहीं है आपको x माइनस 2 x माइनस 1, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर 3x माइनस x प्लस 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा तोड़ सकते हैं इसे। और यहाँ से x कॉमन ले लूं तो x माइनस 3 देखोगा मेरे मॉड्यूल में हर वो क्वेश्चन है जो आपको एमएट वाला पूछा है। देखो यहाँ 1 ले लूं तो x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। अब देखिएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 हमारा ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। अब तो बेबी कर्व लगेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 1 ओपन और क्लोज, यूनियन 3 to इन्फिनिटी क्लोज एंड ओपन। ये समझ में आया। अमन अनमोल, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इस तरह से कोई इक्वेशन बना के देगा, हम उस इक्वेशन में उसे कहते हैं ना सिंप्लीफाई करके लेके आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आया। अरे इधर क्लियर है बेटा, अनमोल और अमन क्लियर है बेटा, समझे। ये सारी चीजें आपको दी जाती है। देखो यहाँ पर अब चलो ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपको वो चीजें अच्छी हो जाए। रुक जाओ, लो अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे, अब आपको समझ में आएगा बेहतर। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। और आपको बता दो बेटा इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। रीजन ये है जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसके वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू हमेशा ऐसा होता है। क्वाड्रेटिक सारी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, नीचे होती ही नहीं, चाहे आप कुछ भी डाल दो। देखो मेरे कहने का मतलब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है। देखो ये ग्राफ बनेगा और ग्राफ बनेगा यानी x की वैल्यू यहाँ पे -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, ये बढ़ता जाएगा। कुछ भी डालो इसकी वैल्यू हमेशा देखो 0 से बड़ी ही है, कभी भी छोटी नहीं हो सकती है, समझे। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी होता है और जिसका आंसर एक रियल नंबर होगा, देखो बेटा इसका आंसर एक रियल नंबर होगा और रियल नंबर का जो वैल्यू होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर जितना भी होता है, तो इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे नहीं टूटेगा, इसका वैल्यू फ्रैक्टर में फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये चीजें याद रखना बेटा। इसको अगर तोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे श्री धाराचार्य एक नियम होता है वो लगा सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ग्राफ इस तरह से जाता है और इसमें ये -x प्लस x कुछ भी इस x की वैल्यू लोगे इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अगर यकीन ना हो तो मुझे x का कोई वैल्यू बोल दे, क्या लेना चाहते हैं, x का कुछ भी वैल्यू बोल। मान लो कि 2 मान लिया, 2 इसके अंदर पुट करके देख, 2 गुना 2 x की वैल्यू 2 मान लिया, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -6 इंटू 4 2 प्लस 5, ये देखो 8 और 5 13, 13 माइनस कितने हो गए 12, वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। यकीन ना हो -1 लेके देख, -1 लेके देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये -1 प्लस 6 प्लस 5, देखो सारे वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, समझ में आया। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टर ना हो और उसका रियल सोल्यूशन आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर या फिर -∞ टू इन्फिनिटी आंसर होता है और यही आंसर इसका ए है। क्लियर हुआ रमन अनमोल, क्लियर है बेटा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। कल ही मैंने सॉल्व किया है कुछ कई सारे PYQ। ये लो बेटा इस क्वेश्चन को देखो जरा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। ये बेटा बोला गया ग्रेटर इक्वल 0, तो आपको पता है इस केस में क्या क्या करना है। आपको मॉड है, मॉड पॉजिटिव है बेटा, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे इसको। मॉड क्या करता है, हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इतना पता है, तो इसका आंसर हो जाता है इसको पूरा पॉजिटिव ले लो, ये जानबूझ के दिया है। लेकिन नीचे आप बेबी कर्व नहीं लगा सकते क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हमारे पास नेगेटिव है और -3, तो यहाँ से क्या किया मैंने -3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, ये देखना x माइनस 4/3, अरे यही कुछ होगा। और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल क्या अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको अनमोल सानिया, देख अब आपको पता है माइनस उधर जाएगा -3, तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4/3। देखो बेटा 4/3 ये वैल्यू क्या कर देगा 0। अब लो बेटा अब ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये देखना, अब इसका बोला गया कि मेरे को बताइए इनमें से कौन सा वैल्यू इसका आंसर होगा। तो याद रखो बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता है, यानी कि ये वाले वैल्यू कभी भी आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए, हमेशा इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 4/3 होनी चाहिए, ऐसा कुछ है, अरे यही कुछ होगा।
तब तो ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ अब इसका बेबी कर्व बना लो, लो बेबी कर्व बना ही देता हूँ, लो इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3x माइनस 4/3 करके देख लो यहाँ पर, और लेस इक्वल 0। अरे बेबी कर्व इसमें लग जाएगा। ये क्वाड्रेटिक कैसे तोड़ा है पता चल रहा है? अमान, अनमोल, रमान, क्लियर है बेटा? देखो बेटा अब इसको तोड़ लीजिए तो ये वैल्यू होगा x प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4/3 और लेस इक्वल 0। अब तो बता सकते हैं वैल्यू कितने क्लियर। अब देखो बेटा इस केस में अगर मैं वैल्यू डालूं तो देखो यहाँ पे आंसर होता है हमारे पास -3 और ये देखिएगा -1 और ये 4/3, ये कुछ होता है सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमारी वैल्यू कहता है लेस इक्वल 0, तो याद रखना बेटा हमारे पास नेगेटिव आंसर यहाँ से है, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर, ये कुछ है। तो यानी आंसर जो होगा हमारे पास 4/3 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन याद रहे इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि नीचे लेस इक्वल है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो आप यानी 4/3 तो आंसर होगा हमारा। अरे 4/3 से ये वैल्यू छोटी हो रही है, अरे पूरे वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहां से हो रहा है? -1 से 4/3 और -∞ तो -3, तो यही दो आंसर है। लेकिन अब याद रखना हम अगर इसका आंसर दे कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन, सॉरी ये 3 तो इंक्लूड होगा, -3 इंक्लूड होगा यूनियन, फिर क्या होता है -1 इंक्लूड यूनियन 4/3। लेकिन अब इसे करेंगे ओपन, ओपन इसलिए करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भले लेस इक्वल है, अगर मैंने 4/3 को अगर इक्वल में ले लिया तो कहने का मतलब है कि नीचे की वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 होने का मतलब ये हो गया अनडिटरमाइंड। तो इससे कहने का मतलब क्या होगा कि x वैल्यू हमेशा 4/3 होगा। आप x लेस इक्वल 4/3 नहीं ले सकते। x लेस इक्वल 4/3 का दो मतलब होता है, x लेस देन 4/3 और या तो x 4/3 से छोटा है या फिर x जो है 4/3 के बराबर है। अगर ये कंडीशन के अंदर 4/3 बराबर आ गया तो ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन वैलिड नहीं है, ये कंडीशन वैलिड है। क्लियर हुआ? अब ऑप्शन देख लो, पहला ही आंसर हमारे पास है, समझे? ये नहीं ले सकते हम x नॉट इक्वल टू, क्योंकि x इक्वल टू है, ये हो नहीं सकता है। ये वैल्यू ग्रेटर देन पे पॉजिटिव आंसर दे रहा है, नहीं ले सकते। लेस इक्वल आप ले ही नहीं सकते। आंसर पता चला? अरे क्लियर हुआ कैसे आंसर गया? हाँ बाकी इसमें और भी चीजें अभी क्वाड्रेटिक वगैरह मिक्स करेंगे, अभी तो हम बेबी कर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में सिर्फ एक चैप्टर नहीं होते, बेबी कर्व के अंदर मिक्स होगा बेबी क्वाड्रेटिक, इसके अंदर मिक्स होगा आपका ये बायनोमियल, इसके अंदर मिक्स होगा पॉलिनोमियल, सबको जोड़ के तब हमारा काम बनके तैयार होगा। चलो आज सबको समझ में आया?